हाय दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल न्यू लाइफ विथ 1117 में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ लोग ऐसे जरूर आते हैं जो बिना किसी असर को छोड़े चले जाते हैं, हमारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी भुला नहीं सकते। मतलब यूं कहूं कि उन लोगों की छाप हमारे जीवन में कुछ इस तरह की होती है कि वो कभी मिटती नहीं है। और अगर हम उनको भुलाना भी चाहे, ठीक है, उनसे दूर होना भी चाहे, हम जो है खुद को उनसे दूर नहीं कर पाते हैं, या हम चाह कर भी उनको भुला नहीं पाते हैं। उनकी बातें, उनका व्यवहार, ठीक है, उनका प्यार, ये सारी चीज़ें हमारे दिल में कुछ इस तरह से बस जाती है कि सालों साल वो चीज़ें हमारे साथ ही रहती है। ठीक है, वो चीज़ें हमारे साथ ही चलती है। इस तरह का असर वो कुछ अपना छोड़ जाते हैं हमारी जिंदगी में। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा इंसान बनना चाहते हैं कि जिसे लोग केवल याद ही ना करें बल्कि इज्जत के साथ याद करें, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत के साथ याद करें, सालों साल आप भी उनके दिलों पर राज करें, तो हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले तो आपको भीड़ से एकदम अलग रह के चलना है। तो अब सवाल ये आता है कि हम आखिर भीड़ से अलग कैसे दिख सकते हैं? कुछ नहीं, बस आपका जो व्यवहार है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो अचीवमेंट है, आपके जो काम है, ठीक है, वही सब चीजें आपको भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद करें, लोग आपको इज्जत करें, क्योंकि फ्री में आज की डेट में कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपको इज्जत चाहिए तो वो इज्जत आपको कमानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको आपकी अच्छाई के लिए याद करें, तो वो अच्छाई आपको कमानी पड़ेगी, वो अच्छाई आपको दिखानी पड़ेगी, वो अच्छी चीजें आपको करनी पड़ेगी, अपने व्यवहार में वो सारी चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो भीड़ से अलग बनोगे तभी आपकी पहचान बनेगी। जब आपकी पहचान बनेगी तभी लोग आपको इज्जत के साथ याद रख पाएंगे। बोलने से पहले हमेशा सोचें। जरूरी नहीं है कि अगर आप हमेशा बोलेंगे ही तो ही आपको लोग याद रखेंगे। कभी कभी आपका मौन रहना, आपका चुप रहना आपकी बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि अगर वो बोलेंगे, हर जगह पे अपनी राय देंगे, ठीक है, अपनी आवाज ऊंची करेंगे, तो वो लोग जो है उनको याद रखेंगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि लोग उन्हीं चीजों को याद रखते हैं, ऐसे लोगों को याद रखते हैं जो अपनी बात को सोच समझ के रखते हैं, जिनकी बातों में एक रहस्य छुपा होता है। ठीक है, जो सोच समझ के हर चीज को करते हैं ना, दुनिया ऐसे लोगों को ही पसंद करती है और ऐसे लोगों को ही याद करते हैं। बेवजह बोलना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज है, इससे जो है आपका कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, तो उसके बारे में बात करने का भी कोई अर्थ नहीं है। जो आपको लगे कि ये व्यर्थ है, इसका कोई मतलब ही नहीं इस चीज का, तो आप उसके बारे में बात ना करें। तो ध्यान रहे, हमेशा बोलना किसी चीज का सलूशन नहीं होता है। कभी कभी आपका मौन रहना, आपका चुप रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आइए बात करते हैं अगले स्टेप की। हमेशा अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें। गुस्सा, ठीक है, हंसना, प्यार, घृणा, नफरत, ये सारी चीजें आपकी भावनाएं हैं, इंसान के इमोशंस हैं, जो कि हमें कंट्रोल करती है अगर हम इनको अच्छे से नहीं समझते, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो जिंदगी में कभी भी कोई भी उतार चढ़ाव आए तो अपने जो इमोशंस है उन पर आप जरूर काबू पाए, तभी आपको लोग याद रखेंगे, तभी आपको लोग इज्जत देंगे। अगर आप बेवजह हर छोटी छोटी चीज पर रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो इससे जो है आप बेवकूफ नजर आएंगे। अगर मान लीजिए किसी ने नीचा दिखाने के लिए, ठीक है, आपको 4 बातें सुना दे और आप जो है उसके कहने से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उसी गुस्से में आपने बहुत कुछ कर दिया, तो कुछ समय के बाद वही चीजें आपके ऊपर हावी होगी। तो जब भी जीवन में ऐसी कोई स्थिति आए तो अपने जो इमोशंस है उनको नियंत्रित रखें, हमेशा उनको नियंत्रण में रखें, और सबसे बड़ी बात, उनको एक्सेप्ट करें, उनको समझने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को दबाना नहीं है बल्कि उनको समझना है। चलिए बात करते हैं अगले स्टेप की। अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता ना करें। आज की डेट में होता क्या है, लोग जो है अपने फल की ज्यादा चिंता करते हैं, उसकी उम्मीद बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जो आपका कर्म है उस कर्म को करना वो भूल जाते हैं, उसमें वो ईमानदारी नहीं बरतते हैं। जब तक आप किसी कर्म को अच्छे से नहीं करोगे, आपको फल कैसे मिलेगा? ये बात हम सभी जानते हैं, शायद आप सभी ने सुनी भी होगी कि हमारा हक सिर्फ हमारे कर्म पर है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा हक उस चीज पे है, हमें क्या अचीव होगा उस चीज पर हमारा कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो फल की चिंता आप ना करें बल्कि अपने कर्म पर ध्यान दें।
आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज के लिए आप योजना बनाए, एक प्लान बनाए। आपको कुछ भी अचीव करना है जिंदगी में, उसके लिए कम से कम आपको स्टेप्स लेने की जरूरत है। अगर आप बैठे बैठे ही यही सोचते रहेंगे कि मुझे वो चीज मिल जाएगी, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे, आप बस बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को तो कभी भी कोई भी याद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये लोग तो मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, है ना। और मैक्सिमम टाइम होता यही है कि हम लोग जो है ज्यादा जो ख्वाबी पुलाव होता है ना, उसको पकाने में अपना समय लगा देते हैं, और इस चक्कर में जो हमारा कर्म होता है, जो हमको काम करना होता है, जो हमें ईमानदारी दिखानी होती है, उस चीज को हम भूल जाते हैं। और बाद में हम लोग शिकायत करना शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने तो ये किया था, वो किया था। अरे पूरा का पूरा टाइम तो हमने ये सोचने में लगा दिया कि जब ऐसा होगा तब वो करूंगा, ये करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स लेने थे, जो कुछ करना था, वो करना ही हम भूल गए। ठीक है, तो हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता ना करें। आज की डेट में सब लोग यही चाहते हैं कि हमें बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाए। ठीक है, बिना किसी तकलीफ के हमें सब कुछ मिल जाए। आरामदायक जीवन जो है हर एक इंसान की इच्छा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत ही रेयर चांसेस होंगे जिनको विरासत में ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन असली इंसानियत और असली सीख उसी इंसान ने ली है जिसने हर एक परिस्थिति का सामना करते हुए अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया हो। ठीक है, आसानी से अगर आप कुछ भी प्राप्त कर लोगे ना, तो उस चीज को कोई याद नहीं रखता है। लेकिन अगर आपने किसी चीज को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है, और वो स्ट्रगल सबने देखा है, सबने महसूस किया है, और उस स्ट्रगल के बाद ही आपने बहुत कुछ गेन किया है, बहुत कुछ मिला है आपको, तो आपको लोग हमेशा याद रखेंगे, आपको कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, इवन कि आपका जो व्यवहार है, आपने जो चीजें की है, आपकी लोग जो है मिसाल देना शुरू करेंगे। अगर आपको आराम से कुछ मिल रहा है, ठीक है, अगर मैं यूं कहूं कि आपके पिताजी की कमाई पर अगर आप ऐश कर रहे हो, और जो ऐश आपके पिताजी ने आपको दी है, आप उसका प्रचार प्रसार ही कर रहे हो, उसको बढ़ाने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है, उस पर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो जो बची कुची चीजें हैं ना, जो आपके पिताजी ने आपके लिए की है, आपके सुनहरे भविष्य के लिए की है, वो भी आप डुबोते जाओगे। तो आपको कभी कोई याद नहीं रखेगा, आपके पिताजी की ही हमेशा बात होगी कि उसके पिता ने उसके लिए इतना कुछ किया था, लेकिन उस मूर्ख ने जो है ये काम कर दिया। उसने जो है कभी भी इस चीज को आगे बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उस चीज को उड़ाने पर और लोगों को बताने पे ये सारी चीजें की। ठीक है, चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। कभी भी अपने गुणगान खुद ना गाएं, मतलब कि अपनी तारीफ जो है अपने मुंह से ना करे। मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, अगर उनके पास जो है बहुत पैसा है, ठीक है, या बहुत नॉलेज है, या कुछ भी उन्होंने अपनी जिंदगी में अचीव किया है ना, तो वो उस चीज को घमंड में बदल देते हैं, और उस घमंड को वो हर जगह दिखाते हैं, हर कहीं वो उस चीज का प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो बोलना शुरू करेंगे, ये है वो है, डायरेक्टली ना से बट इनडायरेक्टली वो बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर कोई इंसान जो बहुत ज्यादा, मैक्सिमम टाइम जो है लड़कियां ही सुंदर होती है, मतलब लड़कियों पर ही ये बात आती है, बट कभी कभी जो लड़के भी होते हैं, लड़का और लड़की में दोनों की बात कर रही हूँ, अगर कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, मैं यूं कहूंगी हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, तो उन लोगों को भी अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होता है, और इस घमंड को वो हर जगह दिखाते हैं। तो अब आप खुद बताइए, अगर आप खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ करने लग जाएंगे, ठीक है, खुद ही आप अपने बारे में सब कुछ बताने लग जाओ, खुद ही आप अपने बारे में सब कुछ चीख चीख के बता रही हो, तो दुनिया आपके बारे में क्या ही बताएगी, लोग आपके बारे में क्या ही सोचेंगे, क्या ही याद रखेंगे आपको। आप तो मौका ही नहीं दे रही हो दूसरे लोगों को आपको जज करने का, आपको समझने का, आपको देखने का, आप खुद ही लगे हैं। और मैक्सिमम लोगों की ऐसी आदत होती है, वो खुद ही अपने मुंह से बहुत कुछ बोलते रहते हैं, है ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अच्छा ठीक है, तुमने किया सो किया, तुम्हें पता है, तो तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। असली जीत तो इंसान की उसी चीज में, जब सामने कोई आपको आके बोले कि आपने ये किया था, मैंने आपको ये करते हुए देखा था, हमने आपसे ये सीखा है, ये नहीं कि आप खुद ही सामने से लग पड़े बोलने की मैंने तो ये किया है, मेरे पास तो ये है, तुम्हारे पास क्या है, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ। इन सब चीजों को करने से कोई भी आपको याद नहीं रखेगा, कभी भी नहीं, उल्टा आपसे नफरत करने लग जाते हैं लोग। चार बातें आपके बारे में बोलना शुरू करेंगे कि ये इंसान कुछ इस तरह से बात करता है, इसका तो व्यवहार ही सही नहीं है ना। जैसे ही आप वहां से उठते हैं, वैसे ही चार लोग हैं वो आपके बारे में बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको याद रखना कौन ही पसंद करेगा। जब आप खुद ही इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकोगे, तो ऐसे लोगों को कोई भी याद नहीं रखना चाहता, कभी भी नहीं। तो इस बात का ध्यान रहे, आपने जो किया है, आपने जो प्राप्त किया है, आपका जो स्ट्रगल है आपको पता है, आपको चीख चीख के बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है अपनी तारीफ करने की, अपने ही मुंह से। लोगों को मौका दीजिए,
लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनिए, तब मजा है। जो आपने अचीव किया है तब मजा है उस चीज का। ये नहीं कि अगर आप अपने मुंह से ही बोल देते हो तो उस चीज का असर वहीं पे खत्म हो जाता है, तो कोई भी आपको याद नहीं रखना चाहेगा, कोई भी नहीं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको याद करे, आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो आपको याद करे, आपके अपने आपको याद करे, ठीक है, आपके बेगाने जो है वो भी आपको याद करे, आपके जो दुश्मन है वो भी कहीं ना कहीं आपको याद करे, तो ये सारी चीजें करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि भीख मांगने से कुछ नहीं होता है। आज की डेट में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको इज्जत कमानी पड़ेगी, आपको इज्जत देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम कहीं पर आए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही जो बड़े बड़े दिग्गज जिनके हम नाम सुनते हैं, जिनके हम काम सुनते हैं ना, उनको वो चीजें ऐसे ही नहीं मिली है, ऐसे ही उनको महानता का दर्जा नहीं दिया है। उन्होंने उस चीज के लिए मेहनत की है, उन्होंने वो चीज कमाई है, तब जाके वो उस लेवल पे जाके पहुंचे। और आज हम भी उन लोगों को याद करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिए, आपका व्यवहार ही आपके चरित्र का सबसे बड़ा परिमाण होता है, सबसे बड़ा प्रूफ होता है, ठीक है। इंसान जो है आज की डेट में, ठीक है, इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि किसी को देखते ही वो पहचान जाएगा कि इस इंसान की नीयत कैसी है, ठीक है। तो अपने व्यवहार को इतना पवित्र, प्योर रखिए कि कोई भी उस पर लांछन ना उठा सके, कोई भी उस पर उंगली ना उठा सके, ठीक है। आपके मात्र बात करने से ही, ठीक है, आपके मात्र कुछ कहने से ही, आपके मात्र कुछ करने से ही लोग आपकी पहचान करना शुरू। आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की कभी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि लोग आपको इंट्रोड्यूस कर सके। खुद को इतना महान बनाइए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हम अक्सर भूल जाते हैं और हम जीरो पर होते हैं। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को अपनी आदत में लाते हैं तो दुनिया हमें हमेशा याद करती है। हमारे जो अपने हैं वो आपको हमेशा याद करेंगे। चलिए, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको याद करे चाहे ना करे, लेकिन आपको ना कहीं जाके एक सुकून मिलता है इन सब चीजों से, है ना। सोच के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं, मैंने ये किया, मैं ये हूं, मैं ये गलत नहीं करता हूं, मैं ये सही करता हूं, ठीक है, मैं ये सही करती हूं। तो इन सब चीजों से ना आपको ही खुद में एक बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। तो उम्मीद यही है दोस्तों कि अगर आपकी इच्छा है कि कोई आपको याद करे और बहुत इज्जत से आपको याद करे, आपका नाम बहुत ही इज्जत से ले, तो उसके लिए आपको महानता वाले काम भी करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें आपको अपनी आदत में डालना भी जरूरी है। देखिए, भले ही पैसा आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, सब कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ है। मैं ये बोलूंगी कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। जिस इंसान के पास चरित्र अच्छा नहीं है तो उसके पैसे का भी मतलब, मेरे हिसाब से वो पैसा व्यर्थ है, ठीक है। वो ऐशो आराम की जिंदगी कुछ भी नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। पैसा जो है व्यवहार नहीं खरीद सकता, ठीक है। पैसा जो है सोच नहीं खरीद सकता। आपका जो बात करने का तरीका है उस चीज को नहीं खरीद सकता। बाकी दुनिया की सारी चीजें पैसों से मिल जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें जो है पैसा नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दें कि आपका जो व्यवहार है वही सबसे बड़ा धन है। उसी धन को आप जितना ज्यादा उस धन को आप कमाओगे उतना सही रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। आज की डेट में पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में इज्जत कमाना सबसे बड़ी बात है। अपने व्यवहार को सही बनाना सबसे बड़ी बात है। किसी के साथ अच्छे से बात करना सबसे बड़ी बात है। अपने अंदर सहनशीलता लाना सबसे बड़ी बात है। किसी चीज को टॉलरेट करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। खुद को किसी भी डिप्रेशन से बाहर निकालना सबसे बड़ी बात है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है, उन पर जो है सक्सेस हासिल करना, ठीक है, और जिंदगी में आगे बढ़ना, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अगर इन छोटी छोटी चीजों में हम लोग अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं तो दुनिया हमें जरूर याद रखेगी। क्यों नहीं याद रखेगी, हमेशा याद रखेगी। लेकिन ध्यान रहे कि आप लोगों को मौका दे कि वो आपको याद करें। ये ना कि आप अपने क्या कहते हैं उसे, अपने मियाँ मिट्ठू बोलना, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, वो चीज ना करें। दुनिया आपको कभी याद नहीं करेगी। दुनिया के आपके परिवार वाले ही आपसे परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए और अच्छी अच्छी चीजों को अपने व्यवहार में ऐड कीजिए, ताकि आपको खुद एक अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन मिल सके और वैसे ही दुनिया को भी आपसे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले। थैंक यू सो मच गाइस।